बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय 6.7 के विषय में विस्तार से बताएंगे। और प्रमेय और देखिए, ये हमारा जो चैनल है उसका पूरा एड्रेस है। इसमें हमारा नाम भी लिखा हुआ है, हमारे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है। और इस चैनल को जो है, इस नाम से जो चैनल है ना, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। चलिए, तो अब चलते हैं। तो देखिए, प्रमेय है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश या 2 समकोण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है ये। तो हम पहले से ही जानते हैं कि त्रिभुज में जो तीनों अंतःकोण होते हैं उनका योगफल 2 समकोण या 180 अंश होता है। आज हम इसको सिद्ध करके बताएंगे आपको। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें एक त्रिभुज दिया है। त्रिभुज है ABC। त्रिभुज ABC आपको दिया है और इस त्रिभुज ABC के तीनों जो अंतःकोण हैं उनका योगफल हमें 180 अंश अथवा 2 समकोण सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले प्रमेय में हम लिखेंगे कि दिया है। तो देखिए बच्चों, क्या दिया है हमें, त्रिभुज ABC जिसके तीनों अंतःकोण कोण A, कोण B तथा कोण C हैं और हम इनको कोण A को 1, कोण B को कोण 2 और कोण C को कोण 3 भी मान सकते हैं। इससे थोड़ा सहूलियत होगी हमें प्रमेय की उत्पत्ति करने में। तो देखिए, चित्र में आपको समझाते हैं कि त्रिभुज AB BC CA, यानी आपको एक त्रिभुज ABC दिया है जिसके तीनों अंतःकोण कोण A, कोण B और कोण C हैं, जिन्हें हमने कोण A को कोण 1, कोण B को कोण 2 और कोण C को कोण 3 मान लिया है। अब देखिए, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश है, अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। अब देखिए, इसमें इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। अब रचना में हमें क्या करना है कि त्रिभुज का जो शीर्ष है A, त्रिभुज के शीर्ष से उसके आधार BC के एक समांतर रेखा खींचेंगे। एक ऐसी समांतर रेखा खींचेंगे जो त्रिभुज के आधार BC के समांतर हो और त्रिभुज के शीर्ष A से जाती हो। तो देखिए, रचना में हम लिखेंगे कि बिंदु A से PQ समांतर BC खींची। बिंदु A से जो शीर्ष है त्रिभुज का, PQ समांतर BC खींची। तो PQ रेखा BC के समांतर खींची और ये जो दो कोण हैं PAB, इसको हमने कोण 4 माना है और दूसरा कोण है QAC, इसको हमने कोण 5 मान लिया है। चलिए, अब देखिए उत्पत्ति में क्या है। तो उत्पत्ति में देखेंगे बच्चों कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि PQ रेखा समांतर है BC के और AB एक तिर्यक रेखा है। हम पहले से जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर अंतःकोण आपस में समान होते हैं, जो कि कोण 4 और कोण 2 हैं। तो कोण 4 और कोण 2 एकांतर कोण हैं, ये आपस में समान होंगे। तो देखिए, PQ समांतर BC तथा AB तिर्यक रेखा है, अतः कोण 4 बराबर कोण 2 होगा। ये 4 कोण 2 के बराबर होगा। ये समीकरण 1 मान लिया है। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है। इसी प्रकार PAQ या PQ समांतर BC है और AC तिर्यक रेखा है। ये जो AC है ये तिर्यक रेखा है। तो देखिए, पुनः PQ समांतर BC तथा AC तिर्यक रेखा है। अब इसमें पुनः कोण 5 और कोण 3 को देखिए, ये दोनों ही एकांतर कोण हैं, आपस में समान होंगे। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है
कि कोण 5 बराबर कोण 3, ये सेकंड समीकरण है और ये दोनों ही एकांतर कोण हैं। अब देखिए ये दोनों एकांतर कोण हैं। अब एक नई बात आपको बताते हैं कि चित्र से, ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रही है PAQ सरल रेखा है, ये जो PAQ है ये सरल रेखा है और एक सरल रेखा पर बने हुए सभी अंतःकोणों का योगफल 180 अंश अथवा 2 समकोण होता है। तो ये जो PAQ सरल रेखा है इस पर 3 कोण बने हुए हैं, कोण 4, कोण 1 और कोण 5, और ये तीनों ही कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं, अर्थात ये तीनों कोण कोणों के रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं, एक सरल रेखा पर बने हुए कोण हैं। तो देखिए यहां मैं इसी बात को समझाता हूं आपको। चित्र से स्पष्ट है कि PAQ एक सरल रेखा है। चित्र में आपको हमने बताया था कि ये जो PAQ है ये सरल रेखा है, इसी बात को मैं लिख रहा हूं यहां पर। PAQ एक सरल रेखा है। तो देखिए कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश, ये तीसरा समीकरण है। और ये क्यों बराबर हैं, क्यों 180 अंश के बराबर है इनका योगफल? क्यों? क्योंकि ये कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। या दूसरी बात भी मैंने लिख दी है कि एक सरल रेखा पर बने कोण। अब देखिए पहले समीकरण में हमने बताया कि 4 बराबर 2 है, दूसरे में हमने बताया कि 5 बराबर 3 है, और तीसरे समीकरण में हमें ज्ञात है कि 4 कोण 4 धन कोण 1 और धन कोण 5 बराबर 180 अंश है। तो फर्स्ट व सेकंड से कोण 4 बराबर कोण 2 तथा कोण 5 बराबर कोण 3 थर्ड समीकरण में रखने पर, तो देखिए थर्ड समीकरण है हमारे पास कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। अब इसमें 4 के स्थान पर हम रखेंगे कोण 2, 5 के स्थान पर रखेंगे कोण 3, और फिर ये समीकरण बन जाएगा कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। अथवा इसे हम व्यवस्थित करके लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। अब देखिए यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। आप देखिए सिद्ध क्या करना था, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी और वही चीज प्राप्त हो चुकी है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश, यही सिद्ध करना था। अब देखिए इसे दूसरी तरह से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण A, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश अथवा 2 समकोण होता है। यही प्रमेय हमें सिद्ध करनी थी और ये सिद्ध हो चुकी है। चलिए तो अब अगली वीडियो में एक दूसरी प्रमेय के साथ अगली प्रमेय में एक दूसरी वीडियो के साथ दोबारा से शिक्षण कार्य करेंगे और मैं इसका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन आपको और करा दे रहा हूं, क्योंकि ज्यामिति जो है बच्चों की समझ में थोड़ा कम आती है, तो थोड़ा और दोबारा से जो है रिवाइज करा देता हूं मैं। कि देखिए थोड़ा मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बेटा बताता हूं कि एक त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज ABC, इसके तीनों अंतःकोणों का योगफल हमें 180 अंश अथवा 2 समकोण सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रचना करेंगे कि शीर्ष A से आधार BC के समांतर रेखा PQ का निर्माण करेंगे, रेखा PQ खींचेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए ये तिर्यक रेखा है इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, इसी प्रकार इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं के बीच में ये तिर्यक रेखा है, तो कोण 4 बराबर कोण 2 होगा और कोण 5 बराबर कोण 3 होगा। परंतु PAQ एक सरल रेखा है, तो कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5, ये जो तीनों कोण हैं ये कोणों का एक रैखिक युग्म बनाएंगे। ये तीनों कोण कोणों के एक रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं, अर्थात ये एक सरल रेखा पर बने हुए कोण हैं और इनका योगफल 180 अंश अथवा 2 समकोण होगा। अब इसमें देखिए अभी अभी हमने बताया था
कि हमें सिद्ध करना है 1 धन 2 धन 3 बराबर 180 अंश, लेकिन हमारे पास 4 बराबर 2 है और 5 बराबर 3 है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 4 + 1 + 5 बराबर 180 अंश है, इसमें 4 को हटाकर उसके स्थान पर 2 को रखेंगे और 5 को हटाकर उसके स्थान पर 3 को रखेंगे। तो सीधे सीधे हमारे पास प्राप्त हो जाएगा कोण 1 + कोण 2 + कोण 3 बराबर 180, अर्थात एंगल ए + एंगल बी + एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री अथवा 2 समकोण। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और फिर आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोज को और हमारे चैनल के लिंक को दूसरे लोगों तक शेयर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारी जितनी भी वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।